ठीक है, चलिए तो आइए दोस्तों NESW मेथड के ऊपर बातचीत करते हैं। क्या ये मेथड है, क्या ये मेथड पास है डायरेक्शंस के चैप्टर के अंदर? क्या सच में NESW मेथड से 5-10 सेकंड के अंदर सवालों को उड़ाया जा सकता है? क्या पूरा का पूरा डायरेक्शन का चैप्टर NESW मेथड से किया जा सकता है? क्या सच में दोस्तों आज ये पास होने वाला है या फिर मैं इसको दोस्तों फेल करने वाला हूं? ये सारी चीजें आज आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपके जो आकाश सर हैं वो किसी भी चीज को हवा में नहीं उड़ाते या हवा में कोई बातें नहीं करते। जमीन पर रह के रियलिस्टिक बातें करता हूँ, रियल बातें करता हूँ, वास्तविकता से। अगर होगा तो पास होगा, फेल होगा तो फेल होगा, दोनों होगा तो दोनों होगा। हर एक चीज वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए, मैं यहाँ पर कोई आपको डायरेक्शन का बेसिक नहीं बताने वाला, कुछ भी नहीं। मैं आपको डायरेक्टली कुछ चीज बताने जा रहा हूं जो कि आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि NESW मेथड इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में इस समय पर है कि हर कोई केवल इसी को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और वो दावा कर रहा है कि डायरेक्शन का कोई भी सवाल, पूरा का पूरा डायरेक्शन का चैप्टर आप NESW मेथड से कर सकते हो बिना डायग्राम बनाए। सबसे बड़ी बात इस NESW मेथड की क्या है कि इसके अंदर दोस्तों आपको कोई भी डायरेक्शन का जो डायग्राम है उसको बनाना ही नहीं पड़ता है ना। ऐसा कुछ है क्या? चलिए दोस्तों आइए, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा सभी लोग। मैं सीधे सीधे दोस्तों आपके सामने सवाल लेकर आया हूं। ठीक है, मैं उसके बाद सब कुछ करने के बाद फिर मैं आपसे बातचीत करूंगा, वो जरूर सुनना, वो जरूरी है। चलिए आइए दोस्तों, यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को NESW मेथड को ही बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बताता हूं करना क्या होता है NESW मेथड में। देखो उसके पहले एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि NESW है क्या। थोड़ा सा इसको समझ लो, NESW है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, NESW का मतलब क्या होता है आपको पता है। ऊपर की दिशा को हम उत्तर मान लेते हैं। अब देखो फिर से वही बात है, अभी मैं बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। बेसिक मैंने आपको बेसिक्स में बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। यहां पर अभी मैं बेसिक नहीं क्लियर करूंगा। ये हमारा दोस्तों ईस्ट का डायरेक्शन यानी कि पूरब होता है, ये हमारा दक्षिण होता है यानी कि साउथ, और ये हमारा दोस्तों पश्चिम होता है यानी कि वेस्ट। क्लियर है? इतना सबको क्लियर होता है? अच्छा, अब दोस्तों यहां पर यही हमारा N ही है, ये हमारा E है, ये हमारा S है, और यही हमारा W है। तो NESW मेथड का मतलब क्या? देखिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि हम केवल इसी ऑर्डर को बोलें तो सही होता है। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, अगर मैं ऊपर की दिशा को ईस्ट मान लूं, नीचे को अगर दोस्तों मैंने वेस्ट मान लिया, इधर की दिशा अगर मैंने नॉर्थ मान ली और इधर की दिशा साउथ मान ली, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, ये दोस्तों ये गलत नहीं है। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बेसिक्स में बता चुका हूं कई बार। ये दोस्तों गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना होता है कि अगर ऊपर की दिशा आपने नॉर्थ मानी तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ से दोस्तों घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पर आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए? ईस्ट। ये फिक्स होता है। ईस्ट से घड़ी की दिशा में दोस्तों 90 डिग्री पर आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए? साउथ। और साउथ से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री पर हमेशा क्या मिलना चाहिए? वेस्ट। यानी कि एक ऑर्डर होता है दोस्तों, एन से घड़ी की दिशा में आगे जाओगे तो ई मिलेगा, ई से घड़ी की दिशा में आगे जाओगे तो साउथ, और साउथ से आगे जाओगे घड़ी की दिशा में तो वेस्ट। ये एक ऑर्डर होता है घड़ी की दिशा में मैं बात कर रहा हूं, यानी कि क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज। तो आप दोस्तों अगर इसमें भी देखोगे तो नॉर्थ से घड़ी की दिशा में आगे गए आप 90 डिग्री तो क्या मिला? ईस्ट। ईस्ट से आगे गए तो साउथ, और साउथ से आगे गए तो वेस्ट। तो क्या आपको NESW मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो ये भी दिशा सही है और ये भी दिशा सही है। भाई किसी ने ये थोड़ी कह दिया कि आपके कॉपी के ऊपर ऊपर की दिशा ईस्ट होगी या ऊपर की दिशा नॉर्थ होगी। वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। इतनी बात आप समझ गए? तो दोस्तों यहां पर ये जो NESW है, NESW का मतलब क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। जैसे कि ये सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और अभी जितने भी मैं सवाल कराऊंगा सारे के सारे एग्जाम के ही सवाल होंगे। ठीक है, वहीं से ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो शुरू होंगी और खत्म भी कर दूंगा आज मैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सुंदर पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। तो चलो एक काम करता हूं, पहले मैं आपको इसको सिंपल तरीके से बना के दिखाता हूं, जो हमारा डायग्राम वाला मेथड है, जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं, आप उसी को बनाइए। खैर दोस्तों यहाँ पर सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 12 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर पॉइंट ए से चलता है 12 किलोमीटर पूर्व में और उसके बाद बाएं मुड़ता है। दोस्तों ए पॉइंट से मान लीजिए सुंदर ये चला गया 12 किलोमीटर पूर्व में और वहां से बाएं मुड़ता है। बाएं कहां पर होगा? इस तरफ जा रहे थे घड़ी की विपरीत दिशा में,
ये चला गया दोस्तों ऊपर की तरफ और ये बाएं मुड़कर जाता है 9। उसके बाद ये फिर से बाएं मुड़ता है 13। 13 का मतलब दोस्तों कि 12 तो जाएगा जाएगा, एक और चला गया तो 13 हो गया। और उसके बाद यहाँ से फिर से बाएं मुड़ता है 11। 11 का मतलब दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पर 9 तो आएगा आएगा, प्लस 2 और आ गया, तो 9 2 कितना हो गया 11। और उसके बाद दोस्तों अंतिम बार एक और मुड़ता है बाएं, तो बाएं का मतलब एक चला गया यहाँ पर। और आप जानते हो अगर एक ये है तो एक ये भी होगा इसके बराबर, और पी पॉइंट पर ये रुक जाता है। ठीक, अब आपको ये बताना है दोस्तों कि बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कह रहा है कि पी से अगर मुझे वापस ए पर जाना है तो कितनी दूरी है, बोले ये अगर 2 है तो ये भी 2 आएगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर। और बात आती है कि दिशा कौन सी होगी, तो पी से दोस्तों ए की तरफ जाएंगे तो कौन सी दिशा है, ऊपर की दिशा यानी कि उत्तर की दिशा। तो आप बताइए हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला 3 नंबर हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ये तो हो गया दोस्तों डायग्राम से। अब यहां पर क्या हो रहा है आज कि दोस्तों अब YouTube पर एक बहुत ज्यादा भीड़ चाल और कंपटीशन चल रहा है NESW मेथड का, कि भैया ये जो सवाल है इसको इस डायग्राम से क्यों ही करना, NESW मेथड है ना। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं NESW मेथड क्या है। दोस्तों यहाँ पर NESW आपने लिख लिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, नॉर्थ से आगे जाओगे इस तरफ तो इसको दायां यानी कि राइट बोलेंगे, और अगर इस तरफ आओगे तो ये बायां है, समझ गया ना। नॉर्थ से आगे जाएंगे राइट राइट राइट, यहां से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब सुनना जरा ध्यान से सभी लोग, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, यहां पर सुंदर जो है एक पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, तो ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि हम लोग पॉइंट ए से चलना शुरू किए थे, ठीक है। अच्छा, ये 12 किलोमीटर जाता है ईस्ट में, तो ईस्ट में जाता है तो आपने ईस्ट के नीचे 12 लिख लेना है। उसके बाद वहां से ये लेफ्ट लेता है, लेफ्ट का मतलब क्या होगा, इस तरफ कितना आता है, बोले 9, तो ये दोस्तों 9 आ गया। उसके बाद वहां से फिर ये लेफ्ट लेता है और कितना जाता है 13। मुझे बताइए एन से फिर से लेफ्ट जाएगा, तो फिर से लेफ्ट तो यहाँ कुछ है नहीं, तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो लेफ्ट लेके वापस यहीं पर आ जाएगा, और कितना आ जाता है दोस्तों 13 आ जाता है। उसके बाद ये फिर से एक लेफ्ट लेता है और कितना जाता है 11, तो वापस दोस्तों ये लेफ्ट लेता है और कितना आ जाता है 11 आ जाता है। और उसके बाद वहां से दोस्तों फाइनल एक और लेफ्ट लेता है, और एक और लेफ्ट लेकर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। दोस्तों फाइनल एक और लेफ्ट लेकर कितना आ गया 1, 1 मतलब ईस्ट में, तो 1 आपने और लिख दिया, खत्म। और ये पॉइंट पी पर रुक जाता है, यानी कि दोस्तों ए से चला था और पी पर रुक गया। आप मेरी बात समझ गए, कहां पे रुका है, ईस्ट में रुका हुआ है, बात समझ गए। खैर उसको अभी छोड़ दो। अब दोस्तों यहां पर एक चीज आप देखोगे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ और साउथ क्या होती है, विपरीत दिशाएं होती है, ईस्ट और वेस्ट क्या होती है, विपरीत दिशाएं होती है। तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट में कितना आ गया दोस्तों टोटल 13, और वेस्ट में भी कितना है 13, तो अपोजिट दिशाओं को हमेशा आपको काट देना है, क्लियर। अब दोस्तों नॉर्थ और साउथ बचा, ये भी विपरीत दिशा होती हैं, तो आप क्या करोगे, हमेशा इनका डिफरेंस ले लोगे। डिफरेंस कितना आ गया, 11 में से 9 गया, कितना बचा दोस्तों 2 बचेगा ना, और 2 में से वैल्यू किसकी बड़ी है, 11 वाली, तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी दिशा हम यहां पर दे देते हैं। यानी कि इसका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया 2 किलोमीटर साउथ, 2 किलोमीटर साउथ, जबकि हमारा आंसर कितना आ रहा था 2 किलोमीटर उत्तर। अब सुनो इसका कारण क्या है दोस्तों, ये 2 किलोमीटर साउथ तब आएगा आंसर आपका जब यहां पर हम ए से पी तक जा रहे थे, तो हम ए से चले थे और पी तक गए थे, तो ए से पी तक जाने पर ए से पी की दूरी 2 किलोमीटर आएगी और ए से पी की दिशा साउथ आएगी, कोई दिक्कत। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था कि बताइए कि पी से वापस ए पर जाने के लिए, यानी कि उल्टा जाने के लिए कितनी दूरी और कितनी दिशा होगी। तो देखिए दूरी तो उतनी होगी यानी 2 किलोमीटर, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जब हमें उल्टी दिशा में जाना है तो जो भी हमारा यहां पर आंसर आया होगा उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर उत्तर, और इसीलिए हमारा आंसर क्या आ गया 2 किलोमीटर उत्तर। कोई दिक्कत किसी को? अब आप में से भी कई लोग बोलेंगे वाह सर ये तो मजा आ गया यार, आपने जो डायग्राम बनाया था उससे यार ज्यादा टाइम भी लग सकता है, इससे तो बहुत जल्दी हो गया, और बहुत जल्दी हो गया फटाक से आंसर भी आ गया। क्या ये सभी क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है? बस उसी के ऊपर मैं बात करने आज यहाँ पर आया हूँ।
ये अभी तक आपको मेथड अच्छा लगा होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा, ऐसा नहीं दोस्तों मैं पहली बार आज पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं 2015-16 से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैंने 2015-16 में बैंकिंग से स्टार्ट किया था और वहां पर सबसे पहले ऑफलाइन बैच में लखनऊ में मैंने NESW मेथड जो है उसको पढ़ाया था अपने क्लास में। और पहली बार मैंने क्लास में पढ़ा के अपने स्टूडेंट से बोल दिया था इसको आज पढ़ लिया, समझ लिया, इसको उठा के आप फेंक देना कचड़े के डब्बे में और बस अपने डायग्राम पर फोकस करना, अपने बेसिक पर फोकस करना, वरना बहुत पछताओगे। और उनको ये बात कुछ ही टाइम में समझ में आ गई और सच में उन्होंने केवल अपने बेसिक्स और अपने डायग्राम को बांध के रखा, निर्भर रहे और वो आज खुश हैं। खैर, उसके बाद से दोस्तों मैंने कभी भी NESW मेथड पे कभी जोर नहीं दिया, कभी भी जोर नहीं दिया। कचड़े के डिब्बे में उठाने का मतलब क्या होता है अब मैं आपको बताता हूं उसके बारे में भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका NESW मेथड काम नहीं कर रहा, काम तो कर ही रहा है, बट ऐसा क्या है कि मुझे इससे नफरत है या मुझे इससे ऐसा प्यार नहीं है, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, खैर ये लग तो गया आपसे, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं फटाफट से, अब सभी क्वेश्चन को मैं आपको NESW मेथड से बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। आइए, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा है ना, अगर हमारा ये लग रहा है तो बेसिक डायग्राम का मतलब ही क्या है, पूरा का पूरा डायरेक्शन तो NESW से हो जाना चाहिए। चलिए आइए दोस्तों, यहां पर देखो, अब सुनो, यहां पर मैंने लिख लिया NESW, ठीक है। आइए दोस्तों, फरदीन स्टार्ट करता है ए से चलना शुरू करता है, 13 जाता है दोस्तों पश्चिम में, तो 13 लिख लेंगे पश्चिम में। उसके बाद वहां से लेफ्ट लेता है, लेफ्ट में गया 7, तो लेफ्ट का मतलब इस तरफ आ गया दोस्तों 7। उसके बाद फिर दोस्तों राइट लेता है 6, तो वापस राइट चला गया 6, तो 6 इसके नीचे लिख लिया। फिर दोस्तों वहां से लेफ्ट लेता है तो वापस 8 आता है, तो वापस मैंने 8 यहां पर लिख लिया। फिर दोस्तों यहां से लेफ्ट लेता है और 19 जाता है, तो वापस दोस्तों लेफ्ट लेके कितना जाता है, 19 जाता है। बात क्लियर है। और ये फाइनल था और ये पॉइंट पी पर रुक जाता है, समझ गए। तो आपने देखा दोस्तों ए से चला और पी पर रुक गया, तो बताइए कितनी दूरी हो दोस्तों होगी ए से पी तक की। और ये क्या कह रहा है कि बताइए उसको किस दिशा में जाना चाहिए वापस से ए पर पहुंचने के लिए, यानी कि ये फिर से दोस्तों पी से ए के बीच की दूरी और पी से ए तक जाने की, यानी उल्टी बात कर रहा है, ठीक। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि अपोजिट दिशाएं क्या हो जाती हैं, कैंसिल, मतलब कि डिफरेंस ले लो, तो 19 और 19 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल ही हो गया। तो बच कितना रहा है हमारे पास, 15, और 15 के ऊपर क्या लिखा है, साउथ, तो इसका मतलब हमारा आंसर 15 किलोमीटर साउथ आना चाहिए। लेकिन ये तब आएगा जब हम ए से पी जा रहे थे, क्योंकि ए से चला था पी तक गया, तो ए से पी अगर जाएंगे तो 15 साउथ आना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि इसको वापस ए पर पहुंचना है, यानी कि पी से ए तक पहुंचना है, तो हम जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 15 नॉर्थ हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर आप देखोगे दोस्तों यहां पर, तो शायद हमारे पास यहां पर एक ऑप्शन होगा 15 नॉर्थ, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा दोस्तों यहां पर कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायग्राम से बनाओगे तो भी सेम आंसर आएगा। चलिए अब मैं आपको और चीजें भी करके बताता हूं, सुनते जाना ध्यान से। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये सवाल है, उदय है, उदय दोस्तों पॉइंट ए से 3 किलोमीटर चलता है और साउथ में जाता है, तो यहां पर क्या करेंगे भाई, NESW, ठीक है, NESW। अब दोस्तों यहां पर देखो साउथ में जाता है 3, तो 3 लिख लिया। उसके बाद दायां लेता है 2 जाता है, दायां मतलब कि 2 यहां चला गया। उसके बाद फिर बाएं लेता है 5, तो वापस यहां पर आ गया। फिर दोस्तों दायां लेता है और कितना जाता है 3, तो यहां पर 3 ले लिया। उसके बाद फिर से दोस्तों फाइनल दायां लेता है, फाइनल देखो यहां था ना 3, तो दायां लेने के मतलब यहां आ जाएगा वापस, तो कितने पर आ गया, 3 यहां पर आ गया। और उसके बाद दोस्तों फाइनल दायां लेने के नहीं, 3 नहीं था, कितना था शायद, 1 सेकेंड दोस्तों, ए से चला था 3 गया साउथ में, फिर वहां से दायां लिया तो 2 चला, फिर वहां से लेफ्ट लिया तो 5 आया, 5 के बाद फिर दायां लिया और 3 चला तो यहां आ गया। अब वापस से दोस्तों राइट चलेगा 8, वापस से राइट चलने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और फिर वहां पर पॉइंट पी पर रुक गया। अब दोस्तों यहाँ पॉइंट पी पर रुक गया ना, रुक गया, तो बताइए फिर से आपको वही बताना है कि वापस ए पर पहुंचने के लिए क्या होगा। आप भी सोच रहे हो सर बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन आप क्यों ला रहे हो, ए से चल रहा है पी पर पहुंच रहा है, पी से वापस ए पर जा रहा है, ऐसा क्यों, सब बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर आपने क्या किया, ये आ गया। अब बताइए यहां पर साउथ में कितना है, 5 3 8, और नॉर्थ में कितना है 8। अपोजिट दिशा हमेशा कैंसिल ही हो जाएंगी, मतलब उनका डिफरेंस ले लोगे तो 0 हो गया है। तो बचा कितना, 3 और 2 5, तो 5 किसके ऊपर लिखा है, वेस्ट, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 वेस्ट आएगा भाई, हाँ भाई आएगा। लेकिन क्योंकि इसको उल्टी दिशा में जाना था तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 ईस्ट कर देना, यानी कि वेस्ट का जस्ट उल्टा कर देना, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखोगे तो 5 ईस्ट हमारा आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों ऐसे ही आपके पास ये सवाल आ गया है ना, इस सवाल को भी आप मेरे ख्याल से आराम से बना लोगे। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर दोस्तों सुनील चलता है पॉइंट ए से, और ये ए से चलता है और 11 जाता है साउथ में, तो NESW साउथ में दोस्तों 11 चला गया। उसके बाद वहां से लेफ्ट लेता है 3 जाता है, लेफ्ट लेता है दोस्तों 3 जाता है, फिर से लेफ्ट लेता है 4 जाता है, फिर दोस्तों वहां से लेफ्ट लेता है, लेफ्ट का मतलब इधर जाएगा यानी कि वापस यहाँ आ जाएगा कितना 12, और इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ से फाइनल फिर से दाएं लेता है, यहाँ से फिर से दाएं लेकर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और एक पॉइंट पी पर रुक जाता है। अब वापस दोस्तों क्या कह रहा है, फिर से पॉइंट ए पर पहुंच रहे हैं। देखो 7 4 11 ये हो गया, और ये तो 11 था ही, तो यहाँ पर देखो तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट दिशा कैंसिल हो जाती है अगर सेम वैल्यू आती है तो। और इनका हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। भाई अपोजिट दिशाओं का हमेशा डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस 0 हो गया और इनका डिफरेंस कितना हो गया, 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, और बड़ी वैल्यू किसके पास थी, इसके पास थी, तो उसी का डायरेक्शन इसको दे देंगे, यानी कि 9 वेस्ट। तो आंसर हमारा 9 वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लेकिन इसको ऑपोजिट दिशा जाना है तो हम वेस्ट का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि ईस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वेस्ट का ईस्ट, यानी कि 9 ईस्ट। ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अगला इसी तरह से दोस्तों आपका ये वाला सवाल है, और आप इस सवाल को भी आराम से कर लोगे, बिल्कुल उसी तरह से आप कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोस्तों मैं आप लोगों को फटाफट से एक सवाल करवाता हूं, है ना। जैसे ये वाला सवाल है, तो अब ये वाला सवाल अगर है, इसको देखना, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, उस तरह का नहीं। आप कहोगे सर आप तो एक ही टाइप का सवाल बना के ले आए, उसमें ट्रिक लग गई। चलो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। दोस्तों सुमंत जो है वो 200 फीट चलना शुरू करता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी मैं NESW मेथड को यूज करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सुमंत जो है 200 फीट स्ट्रेट चलता है अपने घर से, और कहां पर, उत्तर की तरफ। तो 200 फीट दोस्तों उत्तर में चला गया। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो 100 फीट दोस्तों जाता है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का मतलब क्या, उत्तर में जा रहा है तो कहां आ जाएगा, साउथ में। तो साउथ में दोस्तों कितना चला गया, 100 फीट। उसके बाद फिर एक लेफ्ट लेता है, और जहां जाता है लेफ्ट में 900 फीट जाता है, ठीक है। और बस खत्म दोस्तों, कहानी खत्म हो गई। अब देखो, अब मुझे अच्छा एक बात बताइए, सभी लोग सोच समझ के। इसमें पूछा है कि डायरेक्शन बताइए सुमंत की उसकी ओरिजिनल से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं देखूं तो अब सुमंत किस डायरेक्शन में है। लेकिन यहां पर अब आपके सामने एक समस्या ये आ रही होगी कि भाई सर इसमें अपोजिट दिशाएं तो कैंसिल नहीं हो रही। तो मैंने क्या बोला, आपको तो डिफरेंस लेना है। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 200 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा, 100, यानी कि इसके नीचे फाइनल 100 बचने वाला है, और इसको नीचे उतारो तो यहाँ तो 900 का 900 ही रहेगा। ये कैंसिल हो गया, आपका 100 से 200 कैंसिल हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो अब आप देख, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। अब दोस्तों यहाँ पर एक 100 है और एक 900 है। क्या इसमें कहीं पर भी डिस्टेंस यानी दूरी पूछी है क्या? बोले नहीं। तो हम डिस्टेंस की तो कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। इसमें पूछा कि बताइए कि दोस्तों वो अपने घर से चलना शुरू किया था ना, तो घर से चलना शुरू किया और अंत में कहीं पहुंचा, तो बताइए घर से अगर मैं उसको देखूं तो अब वो किस दिशा में है, यही तो पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि देखिए यहां पर नॉर्थ और साउथ में से साउथ तो कैंसिल ही हो गया, तो नॉर्थ और साउथ में जब भी कभी डिफरेंस लोगे तो कभी कोई एक ही बचेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लोगे तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई ना कोई एक अपने आप को कैंसिल कर देगा। भाई 50 और 20 है तो कैंसिल होके 30 बचेगा, और जो बड़ी वैल्यू होती है वही बचता है। ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कैसे कैंसिल कर देगा? अगर वेस्ट में 100 है, ईस्ट में 50 है, तो 100 माइनस 50 यानी कि 50 बचेगा, और 50 किसके साथ बचेगा? वेस्ट के साथ, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि ये तो कट गया पूरा, और ये तो है ही नहीं, बचा क्या? नॉर्थ और ईस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट दोस्तों कभी कट नहीं सकता, कि आप सोचो उसका डिफरेंस ले लो या काट दो। तो अब क्या करोगे? तो ध्यान रखिएगा, जो भी दो दिशाएं बची हैं वही हमारा आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। क्या ये बात समझ में आई भाई सभी को? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ रही है, तो इसका आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछे सर अगर दूरी पूछी जाए, डिस्टेंस पूछी जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं अभी समझाऊंगा भी, कि अगर यहां पर नॉर्थ और ईस्ट मिल रहा है जो कि कट नहीं सकता, ईस्ट या साउथ मिल गया अगर वैल्यू में, वो भी नहीं कट सकता, साउथ या वेस्ट मिल गया वो भी नहीं कट सकता, नॉर्थ या वेस्ट मिल गया वो भी नहीं कट सकता। कटेगा कौन? केवल अपोजिट दिशाएं हैं कटेंगी बस, क्योंकि उनका डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर कभी भी दोस्तों यहां पर दो अलग अलग दिशाएं जो कट नहीं रही हैं वो अगर बच जाती हैं वैल्यू में, तो हमेशा दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है।
यानी कि यहां पर अब आप क्या करोगे, अगर आपको दूरी निकालनी है किसकी, उसके घर से उसके एंड पॉइंट की दूरी अगर निकालनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे। 100 का स्क्वायर प्लस 900 का स्क्वायर बराबर जो भी दूरी आपने मान ली यानी x का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते हो, तो यहां पर आप इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी फाइनल, वही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको इसका कारण बताता हूं, मेरी बात समझिएगा दोस्तों। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरी बात समझना, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीजें, और फिर अब दूध का दूध और पानी का पानी भी करने का टाइम आ चुका है। देखिए भाई ध्यान से, क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है, जिसको हम NESW भी बोलते हैं, आपने देखा ये सभी के सभी दिशा आपस में एक दूसरे से कितने पर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं, सबके सब 90 डिग्री पर होती हैं, पहली बात। और दोस्तों जब भी हम कभी मान लीजिए नॉर्थ में गए 10 मीटर, फिर हम यहां पर मान लीजिए 15 मीटर गए, हम वापस दोस्तों नीचे आ गए 10 मीटर, आप मेरी बात समझना। तो आप ऊपर गए थे दोस्तों नॉर्थ में 10 मीटर, वापस आप फिर आ गए साउथ में 10 मीटर, तो देखा जाए तो ऊपर और नीचे वाला आना क्या हुआ, बराबर हो गया ना। आप जितना ऊपर गए उतना ही वापस नीचे आ गए एक तरह से, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर दोस्तों जो नॉर्थ और साउथ की वैल्यू थी वो क्या हो रही है, हमेशा कट रही है, या फिर ईस्ट और वेस्ट हमेशा क्या होता है, कट जाता है, क्योंकि जितना ऊपर गए उतना नीचे आ गए। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कि इस वाली वैल्यू में अगर हम देखें, मान लीजिए वो थोड़ा सा इधर और आ जाता है, तो आप देखो दोस्तों यहाँ कौन सी दिशा में गया था, बोले ईस्ट में गया था ना 15, और मान लो ये 10 दोस्तों वेस्ट में वापस आ जाता है। तो अब आप बताओ दोस्तों, इसमें और इसमें भी डिफरेंस लोगे ना, तो 15 और 10 का डिफरेंस ले लोगे, तो 15 और 10 का डिफरेंस लेके कितना बचेगा, बोले 5, और जो बड़ी वैल्यू होती है मैंने बोला उसी की दिशा दी जाती है, यानी कि ईस्ट हमारा आंसर आ गया, तो 5 ईस्ट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए कि भाई अब वो कौन सी दिशा में देख रहा है, बोले नहीं सॉरी, अगर वो ये बोलता है कि बताइए इसकी ओरिजिनल दिशा थी ना, ए पॉइंट ये था, पी पॉइंट ये था, तो बताइए दोस्तों ए से पी तक चला है, तो ए से पी की बीच की दूरी कितनी है, बोले 5, और ए से देखने पर पी कौन सी दिशा में है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। कौन सी दिशा में, ईस्ट में, और देखो ईस्ट ही आ रहा है आंसर आपका। तो ये जो ट्रिक है दोस्तों वो इस तरीके से एक्चुअली काम करती है, क्योंकि जो डायग्राम हम बनाते हैं उसी डायग्राम को शॉर्ट कर दिया और उसकी ट्रिक बना दी, पहली बात। क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है, NESW मेथड में 90 डिग्री के टर्न हो रहे हैं सारे। अच्छा अब देखो मेरी बात समझना, अब दोस्तों मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं दोस्तों ऊपर की दिशा में गया, बात समझते जाना, ऊपर की दिशा में गया और मैं जाता हूं दोस्तों 10 मीटर, उसके बाद मैं यहाँ ईस्ट में मुड़ता हूं, मान लीजिए मैं जाता हूं दोस्तों 20 मीटर, मान लीजिए 20 मीटर, ठीक। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों मैं नीचे की साइड में आता हूं इतना और इतना, और मान लीजिए मैं जाता हूं दोस्तों 30 मीटर साउथ में, ठीक, साउथ में 30 मीटर। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए, सभी लोग ध्यान से, अब मैंने पूछा कि बताइए कि ए पॉइंट से पी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। तो आप जरा एक बात समझिएगा दोस्तों, अगर मैं इसमें NESW मेथड लगाता हूं तो ऊपर में कितना गया था 10, फिर मैं पूर्व में कितना गया हूं, बोले 20, फिर मैं दक्षिण में कितना आया हूं, बोले 30, क्या पश्चिम में गया हूं, बोले नहीं। और आप जानते हो अपोजिट वाले का क्या लेना है, डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा भाई यहाँ पर 30 और 10 का, बोले 20 बचेगा साउथ में, सही है, 20 बचेगा साउथ में। और आप देख भी रहे हो दोस्तों ये पूरा 30 था ना, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर मैं इसके बराबर का ले लूं यहाँ पर 10, तो बचा कितना साउथ में, 20 ही तो बचेगा साउथ में, वही हो रहा है जो हम करते हैं। तो ये वैल्यू कट गई और बचा कितना, केवल 20 साउथ बचा। अच्छा एक आपको पता है कि ईस्ट में कितना था, बोले 20, ईस्ट में भी तो दोस्तों हम लोग 20 चले हैं, ईस्ट में भी तो 20 चले हैं, वो तो कटे ही नहीं यहाँ पर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए और पी के बीच की दूरी बताइए, तो आपको कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला करना पड़ेगा। तो बताइए अगर ये 20 है दोस्तों तो ये भी 20 होगा, और ये भी 20 है, तो अगर ये वाली दूरी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर पाइथागोरस यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू आएगी। मैं थोड़ा सा जल्दी में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो इसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि देखो अपोजिट वाली तो हमेशा कट के एक सिंगल वैल्यू बचेगी, लेकिन कभी भी अगर नॉर्थ और ईस्ट बच जाएगा तो पाइथागोरस लगता है, ईस्ट और साउथ बच जाएगा तो हमेशा पाइथागोरस लगता है, साउथ और वेस्ट बचेगा तो पाइथागोरस, और नॉर्थ और वेस्ट बचेगा तो भी पाइथागोरस। आपने देखा दोस्तों यहाँ पर ईस्ट और साउथ की वैल्यू बच रही है ना, तो इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, वही आपका यहाँ भी आ रहा है।
तो मैंने आपको डायग्राम से और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही प्रूव कर दी कि हाँ भाई ये इस तरह से लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें लग जाता है। आप इसकी दिशाएं भी बता सकते हो, आप इसमें पाइथागोरस भी लगा सकते हो इस वाले मेथड पे, और आप इसकी डायरेक्ट दूरी भी निकाल सकते हो। यानी कि ऑन द टोटल कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जितने भी सवाल मैंने अभी तक आपको कराए वो सारे के सारे हो रहे हैं आपके किससे, NESW मेथड से। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दिक्कत। अब आप में से है ना, हाँ देखो कुछ लोग कह भी रहे हैं सर असली वजह बताओ, असली मोटिव बताओ कि अब आप कहना क्या चाहते हो उससे। चलिए आइए दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बीच बीच में जो भी चीजें आती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि देखो जो चीज जरूरी है वो आपको सीखनी चाहिए, लेकिन अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब मुझे बताइए दोस्तों अगर मैं इसमें NESW मेथड लगाता हूं तो क्या ये लगेगा? एक व्यक्ति दोस्तों दक्षिण में जाता है 5, चला गया। उसके बाद दोस्तों दाएं मुड़ता है और जाता है 3। उसके बाद फिर से दोस्तों लेफ्ट मुड़ता है और जाता है 4। फिर दोस्तों गोज बैक। अब देखो यहां पर आपको पता है कि 4 कहां पर गया था? साउथ में। यहां पर लिखा ही गोज बैक, बैक का मतलब कि वो पीछे मुड़ता है, और 10 जाता है सीधा। सीधा मतलब साउथ का उल्टा जाता है, पीछे जाता है उल्टा। तो साउथ का उल्टा कितना होगा? नॉर्थ। यहां पर कितना जाता है? 10। बात समझ में आ गई? अब देखो खत्म। तो बताइए वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कौन सी दिशा में है? तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको पता है कि ये दोस्तों कितना है 9 और ये कितना है 10। तो फाइनल कितना बचने वाला है आपके पास? तो आप कहोगे ये तो कट जाएगा पूरा 9, बचेगा कितना? केवल 1 बचेगा। यहाँ पर 10 में से 9 गया तो 1 बचा, वो भी नॉर्थ में बचा। और एक दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 बचा, किसमें? वेस्ट में। हालांकि ये क्या पूछ रहा था हमसे? दिशा पूछ रहा है। तो आप जानते हो जब भी कभी नॉर्थ और वेस्ट अकेली दिशा बच रही है तो दोनों को मिला के आंसर लिख देना, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हमारा आंसर आ गया, खत्म कहानी। और अगर दूरी पूछी जाएगी तो क्या करोगे? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हमारी दूरी हो गई, यानी कि 9 और 1 10, 10 का अंडर रूट, ये हमारी दूरी हो गई। आप समझ गए? इसमें भी भाई पाइथागोरस, इसमें भी लग गया देखो आपके पास। तो हर सवाल आप देख रहे हो कि ये भी लगा लोगे आप आराम से, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन को क्या दोस्तों आप लोग लगा सकते हो? इस क्वेश्चन को लगा सकते हो? जी हाँ, इस क्वेश्चन को भी हम लगा सकते हैं, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं चाहता हूं आप एक बार ना इस वाले क्वेश्चन को लगाइए। ये मैं आपको दे रहा हूं 50 सेकंड का समय, फटाफट से दोस्तों आंसर बताइए कितना होगा। देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर दे सकता है, क्योंकि जितना मैंने अभी तक सिखाया आप 100% इसको लगा लोगे। चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। बहुत बढ़िया। और यहां पर मैं देख पा रहा हूं दोस्तों आंसर आना शुरू हो चुके हैं लगभग लगभग, क्योंकि NESW मेथड है ही इतना प्यारा और इतना आसान मेथड कि सबके ही आंसर्स दोस्तों आना शुरू हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। चलिए दोस्तों मैं देख पा रहा हूं आंसर आना शुरू हो चुके हैं 9 किलोमीटर ईस्ट यानी कि पूर्व। कोई दिक्कत हुई आपको किसी में? नहीं, 9 किलोमीटर ईस्ट यानी कि पूर्व, सभी का आंसर यहां पर मैं लगभग लगभग देख पा रहा हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए इसको सॉल्व कर लें एक बार दोस्तों। रुको दोस्तों, NESW, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं देखता हूं तो ये कहता है कि सुनील एक पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और 11 जाता है साउथ में। चलिए दोस्तों 11 जाए साउथ में, उसके बाद उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट मतलब इधर पे आता है दोस्तों 3, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वो फिर से लेफ्ट जाता है, लेफ्ट यानी कि यहाँ पर आता है दोस्तों 4। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो डी पर पहुंचता है, उसके बाद फिर से दोस्तों एक लेफ्ट लेता है, लेफ्ट यानी यहाँ से जाता है, फिर से लेफ्ट यानी यहाँ आ जाएगा। भाई यहाँ से लेफ्ट वापस यहीं आ जाएगा ना, यहाँ से लेफ्ट यानी वापस यहाँ आ जाएगा 12। और उसके बाद फाइनल एक राइट लेता है, यानी कि वापस दोस्तों राइट लेता है, यहाँ पर आ जाता है कितना? 7। सही है ना? सही है। और ये पॉइंट पी पर रुक जाता है, ये पॉइंट पी पर रुक जाता है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बताइए पॉइंट ए पर वापस पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो पॉइंट ए पर, क्योंकि भाई अभी तक सारे क्वेश्चन तो उसी प्रकार के हैं, तो पॉइंट ए पर वापस पहुंचना है। तो आप जानते हो कि दोस्तों ये जो 7 4 11 है और ये भी 11 है, तो 11 से 11 तो कैंसिल हो गया। हमारे पास केवल क्या बचेगा? ये वाली विपरीत दिशाएं बचेंगी। तो 12 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा? 9। और बड़ी दिशा कौन सी है? वेस्ट की। तो अब जैसा मैंने आपको बताया था ये तब होगा जब हम ए से चले थे और पी पर रुके थे। तो ए से पी तक अगर जा रहे हो तो ए से पी की बीच, यानी ए से पी की बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी आएगी? 9।
और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए से देखने पर पी की दिशा कौन सी है, तो आंसर आएगा वेस्ट। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि बताइए उसको वापस पॉइंट ए पर पहुंचना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, तो वापस अगर पॉइंट ए पर पहुंचना है तो उसकी जस्ट उल्टी दिशा कर देंगे, यानी कि ईस्ट। तो इसीलिए दोस्तों आंसर क्या आ गया, नो ईस्ट हमारा आंसर आ गया। और ये हो गया दोस्तों आपका आंसर गलत। अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा और उसको समझ लिया है। ये चीज आपने पहले क्यों नहीं करी थी। अब दोस्तों असली दूध का दूध और पानी का पानी में करना शुरू करता हूं। ठीक, सबसे पहला लूप होल NESW मेथड में, इसको लूप होल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे थोड़ा सा लापरवाही। दोस्तों अभी तक जितने भी सवाल आपने किए, जितने भी मैंने आपको दिया, जितने भी आपने करे, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आगे भी दिखाता हूं आपको। इसमें क्या था कि ए से चलता था और सीधे पी पर रुकता था, ए से चलता था पी पर रुकता था। ये सवाल भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ऐसा सवाल बनाया कि ये ए से चला है और पी पर ही जाकर दोस्तों लास्ट में रुका है, पी पर ही जाकर रुका है। आप में से 99% लोगों के दिमाग में यही आएगा और यही होगा कि ए से चलेगा, पी पर रुकेगा और मुझे शुरू से अंत तक की दूरी और उसकी दिशा निकालनी है। और आपने सही भी निकाला, देखो मेरा भी आंसर वही आया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन का ये आंसर गलत है। बोलो क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में कर दिया एक ट्विस्ट। मैंने बोला था ना कि कोई भी ट्रिक आप उठा के ले आइएगा, उसके अंदर मैं कोई ना कोई ऐसा लूप होल, कोई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा, वो ट्रिक फेल हो सकती है। कैलेंडर में भी हमने किया था, इसमें भी करें। अब सुनो ध्यान से, क्या बोला यहां पर दोस्तों, ये ए से बी चला था, है ना। अच्छा, अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आंसर कितना आ रहा है दोस्तों हमारे पास? आंसर इसका आना चाहिए नो ईस्ट, आना चाहिए। सबका ही आंसर नो ईस्ट आया था। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा मैं इसको डायग्राम से बनाता हूं, सुनना मेरी बात। दोस्तों ये बंदा ए से बी तक चला था, 11 गया था साउथ में। ए से दोस्तों ये बी तक चला और ये गया दोस्तों बी पर 11। कोई दिक्कत? वहां से इसने लेफ्ट लिया और लेफ्ट लेकर दोस्तों कितना चला है? 3, और ये पहुंचा पॉइंट सी पर। उसके बाद फिर से बाएं लिया, बाएं कहां पर होगा? नीचे की तरफ, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए से चला दोस्तों नीचे की तरफ, यानी कि बी पर, और 11 गया था। वहां से गया दोस्तों ये 3 और ये सी पर गया था। उसके बाद ये जाता है दोस्तों फिर से बाएं लेकर लेफ्ट, यानी नीचे की तरफ आता है दोस्तों 4। यहां पर आने के बाद पॉइंट डी पर पहुंच जाता है, और पॉइंट डी पर पहुंचने के बाद फिर से एक लेफ्ट लेता है और 12 जाता है ई तक। दोस्तों 12 का मतलब हो गया कि यहां से 3 तो जाएगा प्लस यहां पर 9 और जाएगा, और ये किस पर पहुंच गया? पॉइंट ई पर पहुंच गया। ठीक, और उसके बाद दोस्तों ये फिर से एक फाइनल राइट लेता है और वापस जाता है दोस्तों पॉइंट 7, एक पॉइंट पी, नहीं एक सेकेंड, मैंने शायद कहीं पर कोई राइट या लेफ्ट गलत मोड़ दिया। एक सेकंड, मैंने कोई, हाँ देखो ये वाला, हाँ ये वाला गलत मोड़ दिया, सॉरी दोस्तों। एक पॉइंट ए से चलता है, नीचे जाता है दोस्तों बी पर, और बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद में ये लेता है लेफ्ट लेता है दोस्तों 3, और लेफ्ट होगा इस तरफ से, है ना, इस तरफ जाता है, सी पर रुकता है। उसके बाद दोस्तों यहां से ये वापस फिर से जाता है लेफ्ट, और 4 लेफ्ट कहां होगा? ऊपर की तरफ दोस्तों कितना गया? ये 4 गया। 4 इससे थोड़ा छोटा ही होगा, तो इससे दोस्तों थोड़ा सा छोटा गया, 4 गया, और ये पहुंच गया पॉइंट डी पर। और उसके बाद फिर से एक बाएं लेता है 12, फिर से दोस्तों बाएं लेता है। बाएं का मतलब इधर आएगा, कितना आएगा दोस्तों? ये 3 था ना, तो ये भी 3 आएगा, और कितना आएगा? बोले 9 और आ जाएगा। 9 3 कितना हो गया? 12, और ये पॉइंट ई पर रुक गया। और इसके बाद दोस्तों यहां से फाइनली ये लेता है फिर से एक दायां, यानी राइट, और 7 जाता है, यानी यहां से कहां जाएगा? राइट पे, और 7 आ जाएगा दोस्तों इसके ठीक बराबर पे। बोलो क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना है? 11 है, और ये कितना है? 4 है। तो अगर ये 4 है और ये पूरा 11 है, तो बचा कितना दोस्तों? 7 बचेगा ना। तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये रुक गया दोस्तों पॉइंट पी पर। कहां मिस्टेक हुई आपसे मिस्टेक वहीं हुई थी कि आपने क्वेश्चन को बाय डिफॉल्ट ये मान लिया कि ए से चला, पी पर रुका, और पी से ए तक की दूरी और दिशा बतानी थी। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैंने ट्विस्ट क्या कर दिया, अगर आप पी से ए तक की देखोगे तो आंसर आपका यही आएगा जो सही है। लेकिन यहां पर मैंने क्या कर दिया कि दोस्तों बताइए कि किस दिशा में और कितनी दूरी उसको पॉइंट ई से चलना चाहिए कि वापस पॉइंट ए पर पहुंच जाए। मैंने यहां पर दोस्तों पॉइंट ई से ए तक की दूरी पूछ ली आपसे, यानी कि पॉइंट ई से ए की दूरी पूछी गई है, यानी कि आपको पी तक जाना ही नहीं था। तो यहां पर सर क्या
आपकी ट्रिक फेल हो गई? नहीं, ट्रिक फेल नहीं हुई है, यहां पर आप लापरवाही में फंसोगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ गए। तो आप कहोगे चलो सर ये बात अच्छी बता दी आपने, हमने समझ ली कि हम यहां पर क्वेश्चन को देख के करेंगे। अब आपको दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना पड़ेगा, यानी कि अब आप यहां पर क्वेश्चन को पढ़ोगे, टाइम दोगे, समझोगे और फिर बनाओ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहां तो हमें ये पता था, हम तो पी तक जाते थे और आराम से आंसर, अब हमें तो ई तक रुकना है, तो ये कैसे करें? तो एक्चुअली दोस्तों यहां पर आपको करना ये था, बस इतना सा मेरी बात समझिएगा कि जैसे मान लीजिए NESW, ये बंदा ए से चला था, बी जाता है 11 जाता है साउथ में, तो साउथ में 11 चला गया। वहां से ये लेफ्ट लेता है और कितना जाता है 3, तो 3 चला गया और एक सी पर रुक जाता है। उसके बाद फिर एक लेफ्ट लेता है 4, तो फिर एक लेफ्ट लेता है 4 जाता है और डी पर रुक जाता है। फिर एक दोस्तों लेफ्ट लेता है 12, यहां से फिर एक लेफ्ट लेता है दोस्तों 12, यहां पर आके ई पर रुक जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि मुझसे ये पूछा है कि ई से वापस ए जाने के लिए क्या दूरी और दिशा होगी, तो अब ई ही हमारा वो लास्ट पॉइंट होगा, यानी कि आगे का डायग्राम या आगे की वैल्यू हम NESW में नहीं रखने वाले। अगर रखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो यानी कि हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, और अगर क्वेश्चन ने ई से पूछा है ए तक जाने के लिए, तो मुझे केवल यहीं तक रुक जाना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ गए? अब पी पे नहीं जाना। तो दोस्तों अब मुझे बताइए कि यहां पर ये अपोजिट वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? 11 में से 4 गया, कितना बचेगा? 7। और इस वाले को कैंसिल करें तो 12 में से 3 गया, तो कितना बचेगा दोस्तों? 9। आप मेरी बात से सहमत हो? यानी कि दोस्तों यहां पर अब देखा जाए तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, लेकिन साउथ में 7 बच रहा है और डब्ल्यू पे वेस्ट में दोस्तों 9 बच रहा है। और साउथ और वेस्ट जब भी कभी बचेगा तो क्या लगेगा? पाइथागोरस। यानी कि आंसर दोस्तों क्या आएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आएगी? साउथ वेस्ट आएगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? अगर मैं इस वाले पाइथागोरस की बात करूं तो ये कितना आ रहा था? 9, और ये कितना है? 7। तो 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू। तो क्या मेरा NESW काम किया? बिल्कुल काम किया। और डायरेक्शन क्या होगी दोस्तों? तो ई से अगर मुझे दोस्तों ए तक वापस जाना है, तो ये दिशा कौन सी आ रही है? ये दिशा दोस्तों आपकी आ रही है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। हमारी कौन सी आ रही है? तो आपको गलत नहीं है। ये कौन सी दिशा थी? ये वो दिशा थी जब हम ए से ई तक जा रहे थे। तो ए से ई तक जाने पर तो यही दिशा आएगी, लेकिन जब हमें उल्टा जाना होता है तो इसका क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा भाई, साउथ का उल्टा और वेस्ट का उल्टा। तो सही आ गया। लेकिन आपने एक चीज समझी कि अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा ही नहीं, तो पहला पॉइंट, ये तो अभी पहला पॉइंट बता रहा हूं, सुन लेना। तो पहला पॉइंट तो यही होगा कि अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं और क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, तो NESW मेथड धरा का धरा रह जाएगा। पहली बात। अच्छा बता दीजिए दोस्तों कि यहां पर मैंने ई पॉइंट से ए तक की दूरी पूछ ली थी, चलो ठीक है। और मान लो दोस्तों अगर मैं ये पूछ लेता कि ई वाले पॉइंट से ए तक नहीं, मैं कहता बी तक जाना है, तब क्या करते? तो फिर आपको वहां पर दोस्तों ए से नहीं बनाना पड़ता क्वेश्चन, फिर आपको वहां पॉइंट बी से बनाना पड़ता है अपना क्वेश्चन। यानी कि NESW मेथड भी क्वेश्चन की भाषा पे निर्भर करता है। ये नहीं कि मुंह उठा के सवाल दे दिया और आप लगा दोगे और वो हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर दोस्तों इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करने पे आ गए तो ये धरा का धरा रह जाएगा और गलतियां होगी, हालांकि क्वेश्चन तो बन रहा है। अच्छा, अब दोस्तों मैं आप लोगों को अब बताता हूं असली बात। देखिए अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ऐसे में आप लोगों को एक नहीं हजारों क्वेश्चन खुद के नहीं एग्जाम के दिखा सकता हूं। खुद के बनाए हुए तो फिर बहुत ऐसे दिखा दूंगा कि NESW मेथड कभी लगेगा नहीं उसमें, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें NESW मेथड लगेगा ही नहीं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि क्यों आजकल का ये ट्रेंड चल रहा है पिछले 6-7-8 महीने 1 साल से, कि हर टीचर हर जगह पर केवल NESW मेथड से पूरा डायरेक्शन उड़ाओ, NESW मेथड से पूरा उड़ाओ, 2 सेकंड में क्वेश्चन दो। दोस्तों मुझे इसलिए बुरा लगता है कि आप लोग बहुत ही ऊपर ऊपर की पढ़ाई करके अपने आप को बहुत ज्यादा गर्त में, यानी बहुत अंदर ले जा रहे हो, गड्ढे में। आप लोगों का कोई पढ़ाई का स्तर बचेगा ही नहीं। कारण उसका यह है कि दोस्तों अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या था कि 2024, 2025, 2026 इन तीनों साल में आपको पता है 2019 के बाद 18 के बाद जो दोबारा वैकेंसी रेलवे की आई थी वो 2024 में आई, और रेलवे ने बोला हम हर साल वैकेंसी देंगे।
और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ये 3 साल, ये तीनों साल और एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ भी पहले इधर ही होता था लेकिन अब एसएससी में चला गया, एनटीपीसी, उसके बाद ग्रुप डी, और एक दोस्तों सेक्शन कंट्रोलर को भी जोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम लेके चलते हैं हम तो अभी, ठीक। आरपीएफ को भी ले लेते हैं, मान लो 24 में तो था ही। 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्स हो गए, ठीक। मैं कह रहा हूं दोस्तों मोटा मोटा आप 6 पकड़ लो, 5 पकड़ लो। 24 के ये 6-7 एग्जाम्स, फिर 25 में ये 7 एग्जाम्स, फिर 26 में ये 7 एग्जाम्स, कुछ अभी होने हैं ग्रुप डी वगैरह जो भी है। दोस्तों आप सोचिए 7 के 7 एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम हर साल में। एनईएसडब्ल्यू मेथड इसलिए फेमस हुआ क्योंकि रेलवे ने दोस्तों, ये एएलपी का पेपर है, एएलपी का क्वेश्चन है, रेलवे ने दोस्तों क्या किया, एक ही टाइप का एक क्वेश्चन उठा लिया डायरेक्शन में, ए से शुरू करवाते थे और दोस्तों ये लोग पी पे जाके एंड कर देते थे, पी पे जाके एंड कर देते थे। और हमेशा दोस्तों ये पी से ए तक की दूरी पूछते थे और उसकी दिशा पूछते थे। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो देख लीजिए, ये दोस्तों एएलपी 25/11/2024 शिफ्ट 1, ये दोस्तों 26/11/24, ये देखिए ए से चले पी पर रुके, सेम चीज पूछेंगे। आगे आ जाइए, सब में एनईएसडब्ल्यू मेथड लग जाएगा। आरपीएफ 24, ए से चले और पी पर रुके, इधर आ जाओ दोस्तों। आगे चलेंगे, ये देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का क्वेश्चन है दोस्तों, ए से चले और कहां पे रुके जाके, पी पे रुके जाके। आगे आ जाइए, 25 का क्वेश्चन 5-6 का, और ये किसका है, 9-6 का। ये देखिए ए से चले और दोस्तों ये जाके पी पे रुके। मैं आपको ऐसे कितने बता सकता हूं भाई, ऐसे कितने बता सकता हूं मैं आपको। यानी कि ये 7 के 6 एग्जाम्स 3 साल, और एक एक एग्जाम में सोचो कितनी शिफ्ट होती है। एनटीपीसी के अंदर ही दोस्तों 47 शिफ्ट थी, ग्रुप डी के अंदर ही 30 से 32 शिफ्ट थी। तो आप सोचिए दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन इन 3 साल में डायरेक्शंस के होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने डायरेक्शंस के एक ही टाइप के क्वेश्चन 99.99% पूछ लिए। ऐसा लगता था जैसे कि दोस्तों चैट जीपीटी से बोला कि एक क्वेश्चन लो, उसकी बस वैल्यू चेंज करो और पूरे क्वेश्चन बना दो। 24, 25, 26। इस वजह से सारे के सारे टीचर्स दोस्तों यूट्यूब पर केवल ये तरीके से शो करने लगे या दिखाने लगे। उनकी भी मजबूरी, हम क्या करें, कि एनईएसडब्ल्यू मेथड ही डायरेक्शन का बाप है, एनईएसडब्ल्यू मेथड से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे दोस्तों एनईएसडब्ल्यू मेथड से खाली डायरेक्शन का एक टाइप का क्वेश्चन हो पाता है, वो भी ये वाला, या जिसमें पाइथागोरस, जितने मैंने आपको कराए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनईएसडब्ल्यू मेथड से हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ गए। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है 25 का, लगा दो इसमें एनईएसडब्ल्यू मेथड तो हम मान जाएं आपको। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका एएलपी स्टेज 1 2024 का, लगा दो इसमें एनईएसडब्ल्यू मेथड तो मैं मान जाऊंगा, आपको लगा के दिखाओ। उसके बाद ये देखो, लगा दो इसमें एनईएसडब्ल्यू मेथड तो मैं मान जाऊंगा। टेक्नीशियंस 2019 का क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला दोस्तों कि पहले क्वेश्चंस आते थे बढ़िया। यहां पर क्या है, 2 पोस्टमैन है, 2 लोग हैं दोस्तों। अब जब 2 लोग चलेंगे ना, लगा दो इसमें एनईएसडब्ल्यू मेथड। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक पल को लगा भी दिया तो आपको लगेगा भैया मेरा तो बेसिक वाला जो डायग्राम वाला मेथड था वही सबसे बेस्ट है। ये है दोस्तों, लगा दो इसमें, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। पी दोस्तों अपने घर से शुरू करता है। अब देखो आपको लग रहा हो ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए NESW, पी दोस्तों अपने घर से शुरू करता है, पश्चिम में जाता है और 25 चलता है, तो पश्चिम में चला गया दोस्तों 25। उसके बाद वहां से वो दायां मुड़ता है, दायां मुड़ा दोस्तों यहां पर आ गया 10। उसके बाद ये फिर से दोस्तों दायां मुड़ता है और कितना चलता है 15, दायां चला दोस्तों 15। और इसके बाद दोस्तों दाएं मुड़कर 135 डिग्री चला जाता है। बना दो तुम एनईएसडब्ल्यू मेथड, 135 डिग्री बनाओ। अब यहां पर हो सकता है कुछ लोग आए और ये बोले अरे रुको मास्टर साहब मैं बताता हूं, नॉर्थ साउथ सॉरी NESW, ठीक। अब सुनना ध्यान से मेरी बात दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो ना ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है और ये नॉर्थ वेस्ट होता है। समझ गए। अब देखो सुनते जाना। अब देखो दोस्तों, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट।
उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच का कौन सा होता है, साउथ ईस्ट। साउथ और डब्ल्यू के बीच में कौन सा होता है, साउथ वेस्ट। और फिर दोस्तों उसके बाद फिर कौन सा आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पर आ गया दोस्तों नॉर्थ वेस्ट। यानी कि आठों की 8 दिशाएं मैंने लिख ली। देख लो कितनी दिशाएं हैं, 8 दिशाएं हैं। तो अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई साहब ये दाएं जाता है ना, मैंने कहा हाँ। क्या 135 को आप 90 + 45 लिख सकते हो, मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब दोस्तों कई लोग ये कहेंगे कि देखो P चलता है अपने घर से पश्चिम की तरफ और जाता है 25, तो पश्चिम में कितना चला गया दोस्तों, 25। उसके बाद ये दाएं मुड़ता है और जाता है 10। दोस्तों दायां, अब देखो ध्यान रखना, पश्चिम से दाएं का मतलब ये नहीं होगा। अब यहां पर ये चीज रटनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि पश्चिम से दाएं का मतलब 90 डिग्री होता है और नॉर्थ आता है। कभी भी नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री पे आता है और दायां हमेशा 90 डिग्री होता है, बायां हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहां पर अगर दायां जाएगा तो कहां आएगा, नॉर्थ में आएगा। उसके बाद दोस्तों ये फिर से राइट मुड़ता है और कहां जाता है, 15 जाता है। फिर से दोस्तों राइट मुड़कर ईस्ट पे आएगा, इधर नहीं आएगा ध्यान, ये तो 45 डिग्री है, 90 पे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। और उसके बाद जाता है 135 डिग्री राइट। 135 का मतलब हो गया दोस्तों 90 और 45। और कहां पे आ गया था, ये ईस्ट में आ गया था। दोस्तों ईस्ट से इसको दाएं जाना है, तो ईस्ट से पहले ये 90 दाएं जाएगा तो साउथ पे आएगा ना। सुनना मेरी बात, इसको 90 + 45 जाना है तो ईस्ट से पहले राइट जाएगा तो 90 पे इधर आएगा, लेकिन यहां नहीं रुका, ये 45 और, तो 45 और गया और कहां आ गया, यहां पे। और कितना चला था दोस्तों, 30। तो ये चल गया दोस्तों यहां पर 30। कितना चल गया दोस्तों, 30। अब दोस्तों 30 चलने के बाद अब मुझे बताइए, क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। हालांकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए अब उसको फाइनल किस दिशा में जाना चाहिए। दोस्तों फाइनल वो इसी दिशा में तो आया था लास्ट, तो इसी दिशा में तो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। लेकिन अगर आप NESW लगाओगे तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन बनेगा, पहली बात। और अगर मान लीजिए ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, अगर मैं ये पूछ देता कि बताइए दोस्तों उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दिशा या दूरी कितनी है, गई भैंस पानी में। आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दिशा और दूरी दोनों निकाल के बता दो दोस्तों, वो भी डायग्राम से कम समय में। अरे कम तो छोड़ो, मैं कह रहा हूं निकाल के ही बता दो, पहली बात तो। ये दोस्तों क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, डायरेक्शन का ही है। इसको आप NESW मेथड से करके दिखा दो, मान जाऊंगा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट, इसको NESW मेथड से करके दिखा दो आप। दोस्तों हितार्थ योगा कर रहा था, नीचे सर था ऊपर, इसको NESW मेथड से करके दिखाइए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करिए। क्या कहता है, A B के दक्षिण पश्चिम में है, C A के पूरब में है और B दक्षिण पूरब में है, D C के उत्तर में है और A B की सीध की लाइन में है। इसको आप NESW मेथड से करके दिखा दीजिए आप। यार दो लड़के अनिल और श्याम एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे थे, 3 किलोमीटर चलते हैं, अनिल जाता है पूरब में, ये जाता है उसमें, दोनों मुड़ते हैं दाएं, और इसको कर दो आप NESW मेथड से। यार ऐसे में आपको एक नहीं सैकड़ों क्वेश्चन ला सकता हूं, सैकड़ों। ये क्वेश्चन है पॉइंट F जो है वो 12 किलोमीटर साउथ में है E के। इस क्वेश्चन को आप NESW मेथड से करो, सर ना फट जाए तो कह देना, और बन जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। आप कहोगे महाराज मेरा वो बेसिक मेथड डायग्राम वाला कितना प्यारा मेथड था, उसी से कर लेते हैं। खैर दोस्तों इसको कर लो आप NESW मेथड से, डिग्री वाले क्वेश्चंस। इसको कर लो आप NESW मेथड से, इसको कर लो आप। ये क्वेश्चन तो खैर छोड़ ही दो, इसको तो NESW छोड़ो, इसको तो आप वैसे ही करके दिखा दो तो मान जाएंगे। बैंकिंग लेवल का, कैट लेवल का, UPSC CSET लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने बैंक भी पढ़ाया है, मैंने UPSC का जो CSET का एग्जाम होता है ना वो भी पढ़ाया है, SSC भी पढ़ाया है, रेलवे भी पढ़ाया है, ठीक है, स्टेट के एग्जाम्स भी पढ़ाए हैं और मैंने कैट भी पढ़ाया है। मैं एक रीजनिंग का टीचर हूँ, मैं किसी एग्जाम स्पेसिफिक टीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि रेलवे का सिलेबस और लेवल क्या है तो मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। SSC का पढ़ाऊंगा तो उस हिसाब से, UPSC का जाऊंगा तो उस हिसाब से, इधर जाऊंगा तो उस हिसाब से, बैंक जाऊंगा तो उस हिसाब से। हाँ हालांकि सब तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि सबके पढ़ाने के लिए समय बहुत चाहिए। हाँ धीरे धीरे हो सकता है चीजें आगे मैं करता रहूं, वो अलग बात है। कहने का मतलब ये दोस्तों बैंक और कैट लेवल का सवाल अब लगा लो उसमें, NESW छोड़ो, उसको वैसे ही बना के दिखा देना।
अब आप मोटा मोटा आप मेरी बात समझ गए होंगे ना दोस्तों। NESW, अब देखो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो NESW मेथड केवल एक प्रकार के, एक टाइप के क्वेश्चन पे लगता है डायरेक्शन के, और वो भी दोस्तों ढंग से लगेगा कि नहीं लगेगा वो भी मैंने आज की क्लास में आपको प्रूफ कर दिया। कितने ही ऐसे लूप होल्स हैं जहां पर आप गलती कर सकते हो, NESW मेथड आपको खा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज से 2015-16 में जब पहली बार मैंने NESW, मैंने स्टार्टिंग ही 15-16 में पढ़ाने की करी थी, तो पहली बार जब मैंने डायरेक्शन में NESW मेथड पढ़ाया, मैंने पहली बार पढ़ा के और उसको बोला कि कचड़े में डाल देना। आप में से कई लोग बोलेंगे सर आपने पढ़ाया ही क्यों? फिर कारण यह था पढ़ाने का, मुझे पता था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ साल बाद आप जरूर ये कुछ ना कोई ना कोई बोलेगा सर आपने तो कभी NESW मेथड ही नहीं पढ़ाया, क्या आपको आता नहीं है? इसलिए मैंने उसको पढ़ाया कि बेटा देखो ये भी एक चीज होती है, लेकिन उसको लगाना कभी नहीं है। हमने कई बार ऐसे ऐसे टॉपिक्स में रीजनिंग के अंदर दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई हैं, बताई हैं कि कभी को दुनिया में कोई पढ़ाए या बताए तो आपको ये ना लगे कि आपके आकाश सर ने तो ये बताया ही नहीं, कि उनको पता नहीं है, आता नहीं। नहीं, मुझे दोस्तों हर एक चीज पता है। मैं रीजनिंग का टीचर हूं और मुझे रीजनिंग के अंदर कितना ज्ञान है, क्या नॉलेज है वो मैं जानता हूं, और किस लेवल पे है वो भी मैं जानता हूं। खैर उस पर बात नहीं करेंगे, वो तो आप धीरे धीरे देख ही लोगे। लेकिन मैं आपको केवल एक सत्यता, एक रियलिटी से वाकिफ कराना चाहता हूं। NESW मेथड बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में बिल्कुल लग जाएगा, है ना। लेकिन दोस्तों NESW मेथड में अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हुई तो आप फंस सकते हो। क्वेश्चन की बिल्कुल ही लैंग्वेज अलग हो गई तो वो लगेगा ही नहीं, और लगेगा भी तो इतना टाइम ले लेगा कि आप कहोगे कि भैया हमारा डायग्राम वाला मेथड ही अच्छा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने बेसिक्स को, अपनी जड़ को कभी भी कमजोर मत होने दो, क्योंकि दोस्तों NESW मेथड एक सिंपल टाइप की, एक कॉन्सेप्ट की ट्रिक है। वो केवल एक प्रकार के क्वेश्चन पे लगेगा, बाकी पे नहीं। तो आप बताइए दोस्तों, आज जो टीचर्स और जो यूट्यूब पर ये ट्रेंड चल रहा है NESW मेथड का, आप सबके सब खुश तो होते हो, ताली बजाते हो, मजा आ गया, कितना समय कम लग गया। लेकिन आकाश सर आज आप अभी भी आप डायग्राम से कराते हो, गलत है सर, आप मजेदार नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप फंसोगे, या जिस दिन रेलवे ने या किसी ने भी अपना पैटर्न चेंज किया है, क्वेश्चन चेंज, आप धरे के धरे रह जाओगे। क्या होगा पता है? आपने अपने आप को ढाल लिया होगा NESW मेथड पे, और पता चला जब आपसे डायग्राम बनाने को बोला जाएगा तो डायग्राम आपसे फिर उस दिन बनेगा नहीं, और बनेगा तो समय लगेगा। कहने का मतलब है कि अपने बेसिक को कभी भी अपने से अलग मत करना, अपने बेसिक को हमेशा अपने आप से जोड़ के रखिए, और NESW मेथड को भी सीखिए और उसको पढ़िए। जब जरूरत हो तो उसको लगाइए, ना जरूरत हो जबरदस्ती उसको अपने ऊपर निर्भर मत होने दीजिए। आप मेरी बात समझ गए? और ना ही आप उसके ऊपर निर्भर हुई। ठीक ऐसे ही दोस्तों बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, सिलोजिज्म है, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा न्याय निगमन, कुछ कुत्ते बिल्ली है कुछ, उसमें मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि SSC रेलवे खुद गलत है। मैं प्रूफ करूंगा, SSC रेलवे ने खुद गलत कॉन्सेप्ट और गलत सवाल किए हैं, और वो सालों से करता आ रहा है। मैं आपको प्रूफ दूंगा, कोई भी चीज हवा में नहीं होगी। तो आज का जो सेशन था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि NESW मेथड। आप मुझे बताइएगा दोस्तों कमेंट्स में, मैं आपसे पूछूंगा, मुझे जल्दी से बताइए, मैंने जो आपसे सबसे पूछा था सबसे पहले कि आज लास्ट तक जाते जाते मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, कि दोस्तों मुझे जल्दी से बताइए कि NESW मेथड पास हुआ है या फेल हुआ है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट्स में लिखिएगा कि NESW मेथड पास है कि फेल है। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन मैं इसके पक्ष में भी उतना नहीं हूं। वास्तविकता में जिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए, बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखिए, बेसिक बहुत जरूरी होता है, अपनी जड़ों को मजबूत रखिए। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस तरीके के बहुत से कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन, कंट्रोवर्सीज क्लियर करता रहूंगा। मैं चाहता तो इसके ऊपर कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कभी भी, और आज भी नहीं चाहता। मैं बस इतना देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा दोस्तों आप ये सोचे कि सर आप दूसरे टीचर्स को या दूसरे, नहीं, हम किसी को बोल नहीं रहे। मैं केवल उनसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि प्लीज NESW मेथड को आप थोड़ा बाप बनाइए डायरेक्शन चैप्टर का, लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी बताइए कि ये बेटा केवल एक प्रकार के क्वेश्चन में लगेगा, वो भी कभी लगेगा और कभी फंसाएगा भी, लेकिन आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो भी पढ़ाओ सही तरीके से पढ़ाओ, स्टूडेंट्स को गुमराह मत करो, स्टूडेंट्स को उल्लू मत बनाओ। उल्लू का मतलब कि पता चला कि एग्जाम
लैंग्वेज चेंज हो गई और बच्चा बेचारा परेशान, क्योंकि बच्चा अपने टीचर पर बहुत भरोसा करता है, बहुत ज्यादा अंधभक्ति कर लेता है कभी कभी, और उस टीचर की वजह से उसका सिलेक्शन होता भी है और कहीं ना कहीं रुकता भी है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई टीचर स्टूडेंट का सिलेक्शन लेने के लिए उसको उसके पीछे भागता है कि मैं इसको दबोच लूं, ये तो मेरा सिलेक्शन है, और आपको पता है मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आपका सिलेक्शन हो तो एक बात बोलना कि सर मेरा सिलेक्शन आपकी और मेरी दोनों की मेहनत की वजह से हुआ। किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन में केवल और केवल टीचर का रोल नहीं होता। मैं केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, रीजनिंग, और दूसरा आप पढ़ो नहीं तो कैसे सिलेक्शन लो। तो आपकी मेहनत बहुत है, आपकी ज्यादा मेहनत है मेरे से ज्यादा। मैं तो यहाँ पर लाखों लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या लाखों लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है? नहीं, उनमें से कुछ चुनिंदा हजारों का हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो हजार ही तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो आपके सिलेक्शन में मेरे से ज्यादा आपकी खुद की मेहनत है। तो मैं बस इतना कहता हूं कि अगर आप सिलेक्शन लेने के लिए भाग रहे हो कि ये मेरा स्टूडेंट है, तो जब वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना अगर, तो भी आप उसके ऊपर जिम्मेदारी लो कि भैया मेरी वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ। इसलिए सही पढ़ाइए, सही तरीके से पढ़ाइए, और बच्चों को गुमराह किए बिना एक सही दिशा में ले जाइए। बस दैट्स इट। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।